औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है लियाज़ क़ादरी की ख़वारिजियत और नासबियत। मौसूफ़ ने एक हदीस बयान की थी जो हमने पिछली वीडियो में बयान की। मैं फिर यहाँ से मुख्तसर पढ़ दूँ तो इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहीम अबू बकर है, दूसरे नंबर पे कवी उमर है, तीसरे पे हयादार उस्मान है और सबसे अफजल अली है। और फिर मुख्तसर एंड पे क्या फरमाया, मेरा एक भेदी है और मुआविया मेरी हर नबी का एक भेदी है और मेरा भेदी मुआविया बिन अबी सुफियान है। अच्छा जी, इस हदीस में ना यहाँ पे लिखा हुआ है और उन सबसे अफजल अली है। ये बंदा क्या डंडी मार गया, आगे चल के आपको बताते हैं। ये सफ़र नंबर 116 है। ठीक है जी। वो हदीस के जो मुआविया किसने शान में गढ़ी के हर एक उम्मत का भेदी है और हर नबी का एक भेदी है और मेरी उम्मत का भेदी मुआविया है। जो इसने हदीस लिखी उसमें ना अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि सबसे अफजल अली है मेरी उम्मत में उन सब से। अगर मेरी अहले सुन्नत यानी कि वो कह रहा है कि ये जो साहिब वसीरी वो मुआविया के साथ साथ उसने ये लफ्ज़ जो था ना कि हज़रत अली सबसे अफजल है, इस जुमले को मानना पड़ेगा लियाज़ क़ादरी को। लेकिन इस सूरत में उन्हें ईमान से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि उनके नज़दीक अबू बकर अम्बिया कराम के बाद तमाम लोगों से अफजल है और किसी मुसलमान का इसमें इख्तलाफ नहीं। चुनांचे उन्होंने अपने ख़ताब में कहा, लियाज़ क़ादरी ने, अबू बकर सैयदों के भी आका हैं। अच्छा जी, सैयदों के भी सरदार हैं, माअज़ल्लाह, सैयदों से अफजल हैं, माअज़ल्लाह। ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। मुसलमानों का इसमें इख्तलाफ नहीं। ये खबीस, ये जानवर लोगों को इस्लाम से खारिज कर रहा है। कैसे? आए देखें। आखिरी अल्फाज में मुसलमानों का इसमें इख्तलाफ नहीं। मैं गौर फरमाया कि इस हदीस के जुमले में हज़रत अली व अफ़ज़लुहुम अली इब्न अबी तालिब के मुताबिक सैयदना अली को कैसे अफजल मान सकते हैं। इसने जो मुआविया की शान में जो हदीस लिखी है ना, उसके अंदर अल्फाज हैं कि इन सबसे अफजल अली है। लेकिन इसने मुआविया की शान लिखने के लिए उस हदीस को लिखा और ख़ुद एक टीवी चैनल पर बैठकर इसने कहा कि मुसलमानों का इसमें इख्तलाफ नहीं कि सबसे अफजल अबू बकर है, अली नहीं है। ठीक है। अब नामालूम कि वो अफजलियत मुर्तज़वी से जान छुड़ाने के लिए यानी कि ये मुआविया मेरा भेदी है कि जुमले से दस्तबरदारी का इजहार करते हैं या अपनी किताब में दर्ज करदा मुकम्मल हदीस को ही खैराबाद कह देते हैं। उनमें इन्हों दो में से एक तो करना पड़ेगा। मेरे अहले सुन्नत से इल्तमास है कि ये आजिज़ मेरे अहले सुन्नत से इल्तमास करता है कि तफ़ज़ील उन मसाइल में नहीं है जिनका ताल्लुक़ कुफ़्र व इस्लाम से है। ये देखिए कैसा ख़बीस है ये लियाज़ क़ादरी जो कुफ़्र के फ़तवे देता फिर रहा है, ये नजिस जानवर। मुमकिन है कि जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं तो उस वक़्त उनके ज़हन में शायद शिया तबका होगा। बेशक उसके ज़हन में ख़बीस के शिया तबका ही होगा क्योंकि वो एक नासबी है और दुश्मनाने अहले बैत में से है और हमारे नज़दीक भी ये कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत से सहाबा ताबईन हज़रत अली की अफजलियत के कायल थे। अब ये खबीस ने कहा कि मुसलमानों का ये नज़रिया कि अबू बकर अफजल है। अब इनके पढ़ते हैं कौन से सहाबा हज़रत अली को अबू बकर से अफजल मानते थे। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनकी कुल औलाद, इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तमाम बनु हाशिम, हुज़ैफ़ा बिन यमान, खुज़ैमा बिन साबित, सुलेमान फ़ारसी, अबू ज़र, मिक़दाद बिन असवद, खुबाब बिन अरत और जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन अरकम, अबी बिन कआब, उस्मान बिन हुन्नैफ़, सहल इब्न हुन्नैफ़, बुरैदा बिन हुसैब, अबू अय्यूब अंसारी, अबुल हसीम बिन अतहियान अंसारी, अबुल फ़ज़ल आमिर बिन वासला और सैयदना ज़ैद बिन अली और दूसरे बहुत से हज़रात सैयदना अली की अफजलियत के कायल थे। तो हमारा लियाज़ क़ादरी नासबी खारजी से ये सवाल है कि तेरे तो बहुत से सहाबा हज़रत अली को अफजल मानते थे, तू कहता था कि मुसलमानों का इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो ये सहाबा इस्लाम से खारिज किए हैं इस बंदे ने शिया के बुग़्ज़ के अंदर। तो ये है लियाज़ क़ादरी की ख़वारिजियत और नासबियत। अब इनका कोई मौलवी नहीं बोलेगा क्योंकि उनके पेट में हराम के चंदे जाते हैं। हर पाकिस्तान के कॉर्नर पे पड़े जमात इस्लामी के हराम के चंदे इनके पेटों में जाते हैं, इसलिए ये बोलेंगे नहीं। क्योंकि जब जिस्म के अंदर हराम इकट्ठा हो जाए ना तो तब कोई भी नहीं बोलता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।